हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में। आराधना नाम है मेरा और पढ़ाती हूँ आपको आपके घर आके। पिछले 40 सालों से मैं यही काम करती चली आ रही हूँ और पिछले 4-5 सालों से यूट्यूब पर भी आपको पढ़ा रही हूँ। बीच में 2 साल अनअकैडमी पर भी पढ़ा चुकी हूँ और अब आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ा रही हूँ। यूट्यूब पे भी पढ़ाती हूँ और मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन संस्कृत क्लासेस भी होती हैं, क्लास 5th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए। और ये मेरा फ़ोन नंबर है, किसी को आवश्यकता हो तो मेरा ये नंबर शेयर कीजिए, मेरी क्लासेस वो अटेंड करें और खेल खेल में चुटकी बजाते संस्कृत सीखें। आज है बच्चों क्वेश्चन पेपर नंबर 11 सन 2023 और 24 की परीक्षा के लिए शेमुशी आधारित प्रश्न पत्र है जिसका कोड नंबर है 122। बहुत सारे बच्चों के पास यही कोड संस्कृत का उन्होंने ऑप्ट किया है। सबसे पहले अपठित अवबोधन अब पढ़ाएंगी मैम आराधना, लेकिन पहले चश्मा लगाएंगी जिससे कि नज़रिया सुधर जाए। तो भाई पहले हमेशा प्रश्न पढ़ना चाहिए, जहाँ ये प्रश्न के वाक्य होंगे वहीं उत्तर होगा। और दूसरी बात, क्षमा करें, प्रश्न पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ बात क्या चल रही है। छात्राणाम उपरि कस्य दायित्वम अस्ति, छात्रों के ऊपर किसकी जिम्मेदारी है। विद्यार्थी नाम लक्ष्यम किम, विद्यार्थियों का लक्ष्य क्या है। केश्वः, कौन कल स्वतंत्र भारत के नागरिक बनेंगे। छात्रेभ्यः किम अपेक्षते, छात्रों से क्या आशा की जाती है। कीदृशः छात्रा राष्ट्राय समाजाय व भारभूता, कौन भार हैं देश के लिए। अरे भाई जो पढ़ते लिखते नहीं होंगे। भारतस्य उन्नति पतनम च, उन्नति और पतन यानी गिरावट किसकी उन्नति और पतन पर निर्भर है। छात्रों के, बड़ा प्रेशर है। हाँ भाई। स्वतंत्र भारतस्य संपूर्णम दायित्वम छात्राणाम उपरि, छात्र कस्य दायित्वम, ये क्वेश्चन आ गया। स्वतंत्र भारतस्य, यह आंसर है स्वतंत्र भारतस्य, वन वर्ड में। जब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया हमको आंसर बहुत शीघ्रता से मिलेंगे। स्वतंत्र भारतस्य देख के स्पेलिंग लिखिए, गलत होने पे 0 मिलेगा, जरा सी भी गलती होने पर। अतः ये अद्य ये विद्यार्थिनः सन्ति ते एव श्वः स्वतंत्र भारतस्य नागरिकाः भविष्यन्ति। यहाँ फिर मिल गया के का आंसर विद्यार्थिनः, ये आंसर लिखिएगा यहाँ पर, ये मिल गया भाई। भारत से उन्नति पतनम चाहिए भी मिल गया, उन्नति और पतन की बात यहाँ करी थी। केशाम, किन की उन्नति पर। भारत से उन्नति पतनम च तेषाम एवं, अब यहाँ तेषाम मत लिख के आ जाना, यहाँ विद्यार्थिनः लिखोगे। विद्यार्थिणाम, छात्राणाम, ये ऊपर लिखा है छात्राणाम, तो आप छात्राणाम लिखिएगा केशाम की जगह, छात्राणाम पूरा वाक्य लिख देंगे। और थोड़ी अकल लगाइएगा, सर्वनाम शब्दों में कभी उत्तर नहीं होता है। हमको तेषाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे छात्राणाम। छात्राणाम एवं उन्नति पतनयो निर्भरस्तः, ये भी मिल गया हमको। अतः छात्रा स्वभावी जीवन से निर्माणम अतीव सतर्कतया सावधानतया च कुर्युः इदम एव तेभ्य अपेक्षते, ये भी मिल गया भाई। छात्रों से क्या अपेक्षित है। छात्रा यहाँ से भावी जीवन से निर्माणम अतीव सतर्कतया सावधानतया च कुर्युः इदम एव तेभ्य अपेक्षते, ये पूरा आंसर है नंबर 1। सही बात है, एक सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, पूरा जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनुपम उपहार है। इसको सजाना संवारना हमारे ही हाथ में देके छोड़ा भगवान ने, तो बस इसको संवारना है भाई। ते प्रत्येकम क्षणम स्वराष्ट्रम स्व समाजम स्वधर्मम स्वसंस्कृतिम च स्वनेत्रयो पुरुता निक्षिपेयु, अपना देश समाज धर्म संस्कृति अपनी आंखों के सामने रखें जिससे उनके जीवन में राष्ट्र को कुछ बल प्राप्त हो सके, है ना। यही है। ये छात्रा राष्ट्रीय दृष्टिकोणात् स्वजीवनस्य निर्माणं न कुर्वन्ति ते राष्ट्राय समाजाय व भारभूता भवन्ति, ये मिल गया भाई हमको, ये आंसर भी। सेकंड भी मिल गया हमको, ये आंसर है सेकंड का। भारभूत होते हैं, भार होते हैं। विद्यार्थी नाम लक्ष्यम, ये भी मिल गया, पूछा था ना लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है, विद्योपार्जनम एव, यहाँ तक लिखेंगे, समझे। अस्ति तक मत लिख के आ जाना। विद्योपार्जनम, विद्या उपार्जन करना, विद्या प्राप्त करना। विद्योपार्जनम गुण संधि हो रही है यहाँ पर, विद्योपार्जनम, बस इतना। विद्यार्थियों का लक्ष्य क्या है, विद्या प्राप्ति करना। सब मिल गए, 6 के 6। विद्योपार्जन कृत्वा एव ते राष्ट्रं प्रति स्वकर्तव्यस्य निर्वाहं कर्तुम शक्नुवन्ति, तभी वो अपना निर्वाह कर सकते हैं, जो उनका लक्ष्य है उसका निर्वाह वे कर सकते हैं। छात्र जीवन से महत्वम, यही इसका शीर्षक होना चाहिए। आगे बढ़िए। ओ भाई कहाँ चले गए, शीर्षक क्या है। शीर्षक क्या होना चाहिए, विद्यार्थी जीवन से महत्वम या विद्यार्थी जीवन से लक्ष्यम, ये भी इसका शीर्षक हो सकता है, देखो, है ना, क्योंकि विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य बताया गया है इसमें। विद्यार्थी जीवन से लक्ष्यम, विद्यार्थी नाम लक्ष्यम, विद्यार्थी नाम विद्यार्थियों का लक्ष्य, ये भी शीर्षक हो सकता है इसका।
या विद्यार्थी जीवन से महत्वम हो सकता है, विद्यार्थी जीवन का महत्व। विद्यार्थी जीवन से, एक ही वर्ड बनाओ पूरा समासिक पद, जीवन से, विद्यार्थी जीवन का महत्व, पूरे जीवन की आधारशिला है बेटा ये, नस्य महत्वम। अब भाषिक कार्य करिए। छात्राणाम का पर्याय विद्यार्थी नाम, शक्नुयात में लकार है, विधिलिंग लकार, यात याताम युह। पृष्ठता का विपर्य पुरतः, पृष्ठता माने पीछे, पुरतः माने सामने, और यहाँ अव्यय पद क्या आया है, कृत्वा, विसर्ग लगा दिए। एव भी अव्यय है, प्रति भी अव्यय है, प्रति कृत्वा एव तीनों अव्यय हैं। क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? तुमुन भी है, कर तुम भी है भाई, सारे हैं, किसी को भी टिक कर दो। कैसा क्वेश्चन पूछा है, सभी अव्यय हैं। इक्त्वा तुमुन और ल्यप प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं, याद रखना। अब हम इसमें फिर पढ़ लीजिए, मित्र को चिट्ठी लिख रहे हैं, फिर ऑप्शन पढ़िए। गृहीता पितरऊ नमस्ते मम मित्रम राजपथम लोक नृत्य से हो, कोई झांकी के वर्णन किया है 26 जनवरी वाली। लोक नृत्यानि गणतंत्र दिवस समारोह से प्रमुख संचालक। दिनांक तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन की डाल दीजिएगा, 19 फरवरी आपका एग्जाम है, वो डाल दीजिएगा इसमें आप यहाँ पर डेट। प्रिय मित्र माधव नमस्ते, अत्र कुशलम तत्रास्तु, अहम सज्जायाम में तैयारी में व्यस्तता, गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी हो रही थी, अतः विलंबेन, इसलिए देरी से पत्र का उत्तर दे रहा हूँ। अस्मिन् वर्षे मया अपि गणतंत्र दिवस से शोभा यात्रायां भाग गृहीतः, भाग लिया। अस्माकं विद्यालयस्य छात्रा राजपथे डैश प्रदर्शनम अकुर्वन्, लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। भाई लोक नृत्यानि है, लोक नृत्य का ही प्रदर्शन, एक ही तो किया होगा इन्होंने, ये तो बहुवचन है। अहम गरबा नृत्य से प्रमुख संचालक, ये गरबा नृत्य के संचालक थे भाई। राष्ट्राणाम राष्ट्रगान, छात्राणाम राष्ट्रगान से ओजस्विनी ध्वनि डैश गुंजितम अक्रोध, गुंजित कर दिया, राजपथ गुंजित हो गया। विचित्र वर्णानी परिदर्श्यानी लोक नृत्यानी, अब यहाँ सब कुछ देखकर, मैंने भी देखा था अभी 2-4 दिन पहले, पूरी परेड देखी थी, आनंद आ गया भाई। नारी शक्ति की महिमा बखानी गई है आपकी। गौरवान्वित हो गया। डैश बाल्यावस्था का स्वप्न, मेरी बाल्यावस्था का स्वप्न पूरा हो गया। माता पिता को प्रणाम कहना, जरा लॉजिक देखो, यही आएगा यहाँ पर। और आपका मित्र, पूरा पत्र लिखना होता है, लिखा हुआ है पुनः लिखत, मिस मत करिएगा, पूरा पत्र लिखिएगा, आलस में मत आना। चित्र वर्णन पहले पढ़ लीजिए, लाइब्रेरी दिख रही है भाई। ज्ञानवर्धनाय आवश्यकम अनेकानि पत्राणि पत्रिका च कुर्वन्ति, पुस्तकानि अध्ययनम अध्यापिका, पुस्तक चयनम, पुस्तकों का सिलेक्शन कर रहे हैं बच्चे। बाल का तूष्णीम, चुपचाप पढ़ रहे हैं। विषयाणाम, बहुत सारे विषयों की किताब, पुस्तकालय, हम पहला इसको बना लेंगे, इदम पुस्तकालय से चित्रम अस्ति। अत्र अनेके बालकाः बालिकाः च सन्ति, दूसरा इस पर बना लेंगे। बालकाः ज्ञानवर्धनाय पुस्तकानि पत्राणि पत्रिकाः च पठन्ति, तीसरा वाक्य से बन जाएगा। छात्रा तूष्णीम तिष्ठन्ति, चौथा इस पर बना लेंगे। अत्र एका अध्यापिका अपि अस्ति, 5वें से बना लेंगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बिल्कुल मत बनाओ, 5 नंबर का सवाल है। इदम पुस्तकालयस्य चित्रम अस्ति, सिंपल सेंटेंस बनाओ। पुस्तकालयस्य, यह थोड़ा मोटा बन गया, चित्रम अस्ति, चित्रम अस्ति। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ किताबें हैं बहुत सारी, है ना। अत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, लो बच्चे तो बाद में होंगे, पहले किताबों के बारे में तो बताओ। अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, सन्ति। बालकाः मतलब लड़के लड़कियां सब, छात्रा भी लिख सकते थे। ध्यानेन, ध्यान से। पुस्तकानि पठन्ति, पठन्ति पढ़ रहे हैं। और हमें क्या बनाना था, सर्वे बालकाः तूष्णीम पठन्ति, चुपचाप पढ़ रहे हैं। चलो, तूष्णीम सन्ति, चुप हैं, शोर नहीं मचाना चाहिए लाइब्रेरी में। अत्र एका अध्यापिका अपि अस्ति, एका अध्यापिका। बनाने को तो 10 वाक्य बन सकते हैं। एकः जनः समाचार पत्रं पठति, अत्र एकं संगणकम् अपि अस्ति, है ना। कुछ भी बना सकते हो, लेकिन सिंपल 5 सेंटेंस बनाओ, ज़्यादा नहीं।
अत्रेका अध्यापिका अस्ति। अगर आपको लगता है 5 से ज़्यादा बनाने हैं तो अपने रिस्क पे बनाइए। मैं तो हमेशा कहती हूँ जितना पूछा जाए उतना ही काम कीजिए। एक्स्ट्रा कर दिया और उसमें गलत हो गया और नंबर काट लिए तो फिर 5 वाक्य बनाने हैं जो 100% श्योर है और सरल वाक्य हैं वो पहले लिखो नंबर सही डाल के। ब्रह्मचर्य आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में एक ही शब्द बन जाएगा। मुख्य कार्यम विद्याध्ययनम अस्ति, ऐसे काम होगा। देखो शॉर्ट में कर रही हूँ काम क्योंकि कोई पेपर पूरा नहीं हो पाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में मुख्य कार्यम या र ऊपर लगा के अनुस्वार लगाए विद्याध्ययनम अस्ति। कोई भी मनुष्य धर्म के बिना पशु के समान, नो ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू एनिमल विदाउट रिलीजन। कह अपि मनुष्य, कोई भी, को अपि मनुष्य, सब उत्वसंधि भी कर दी। धर्मम विना, धर्म के बिना, विना के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी आती है तो धर्मम विना द्वितीय लगा दी हमने। पशु समान है, पशुना समम, तृतीय लगेगी। पशुना समम अस्ति, समम के योग में तृतीय लगती है। पशु समम भी लिख सकते थे अगर आप समास बना देते तो। यह नयना देवी का मंदिर है। मंदिर इज नपुंसक लिंग इसलिए इदम। नैनीताल में नैना देवी का मंदिर है। नयना देव्याः, षष्ठी लगेगी, देव्याः मंदिरम अस्ति, मंदिरम अस्ति। चूंकि आगे आ गया इसलिए मैंने माँ में हलंत लगाया। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। विद्याधन सर्वधनेषु श्रेष्ठ अस्ति। विद्याधनम सभी धनों में, सर्वेषु धनेषु प्रधानम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, श्लोक है एक ये, प्रधानम अस्ति। विद्वान मनुष्य सब जगह पूजे जाते हैं। विद्वांसः सर्वत्र पूज्यन्ते, याद आया? विद्वांसः बहुवचन है, सर्वत्र पूज्यन्ते, पूजे जाते हैं। महात्मा बुद्ध का नाम संसार में प्रसिद्ध है। महात्मा बुद्धस्य, षष्ठी बुद्धस्य, जरा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई है। नाम शब्द नपुंसक लिंग है, एक नाम ही लिखा जाता है। नाम, नामनी, नामनी ऐसे रूप चलते हैं। संसारे, विश्वे भी लिख सकते हो। प्रसिद्धम क्योंकि नाम है तो प्रसिद्धम होगा। अस्ति, और सीताराम की पत्नी थी। सीतारामस्य पत्नी आसीत्। सीतारामस्य, आसान वाक्य जो सही लग रहे हो वो करिए। हर वाक्य 1 नंबर का है। अगर 2 शब्द सही हुए तो हाफ मार्क तो मिलेगा। रामस्य पत्नी भार्या, कुछ भी लिखो, पत्नी आसीत्। अस्ति मत लिखाना, है नहीं थी। जो बिल्कुल सही है वो पहले करो, सही नंबर डालो। नंबर 7 सबसे पहले कर दिया हमने, फिर नंबर 3 कर दिया। नंबर सही डाल के करिएगा, ये नहीं कि डाला तो नंबर 2 होकर आए नंबर 5। हाँ, आगतः अस्मि, उस विसर्ग में 2 बॉडी गार्ड है यहाँ पर। आगतः प्लस अस्मि। रावणः प्लस 2 सत्व संधि हो रही है। अगर विसर्ग के बाद में संतरे वाला ता आता है तो संतरा संधि होता है। समझय, अनुस्वार पंचम, म जो है अनुस्वार और अनुस्वार पंचम वर्ण में बदलेगा। संजय पर सवर्ण संधि है ये 1 का 3 संधि है। जगदीश्वरे, अगर प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर या तीसरा चौथा वर्ण आता है तो तद बदल जाता है। 1 का 3 हो जाता है, प्रथमा का तीसरा बन जाता है। प्रथम वर्ण होता है कचटतप, ये तीसरे में बदलता है गजटतप में। और पदच्छेदस्तु, पता नहीं कहाँ संधि चाह रहे हैं ये। पद प्लस छेद प्लस तू, 3 पद हैं वैसे तो भाई, तीनों कर दिया मैंने। आगे चलिए, समास पे आ गए हम लोग। मानव जीवनम चतुर्षु, मानव जीवनम ये एक ही शब्द होना चाहिए था, मानव का जीवन। यथाशक्ति शक्तिमान अतिक्रम्य। पीताम्बर पीतम अम्बरम यस्य स, पीतम अम्बरम येरा। यहाँ एक वचन है, यहाँ बहुवचन है, यहाँ एक वचन है, यहाँ बहुवचन, ये नहीं हो सकते थे। माता च पिता च माता पितरौ, येरा। देशस्य भक्तान, यहाँ गैप होना चाहिए था तो सब शब्द बनता देश भक्तान। ये
थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट मिल रहा है सब तरह के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर मार्केट में है। कुपिता, कुपित शब्द है और टा प्रत्यय है इसमें, आशेष बचा। बुद्धिमत्तुप्सा, बुद्धिमती, बुद्धिमान मत लिखाना, सा के लिए आया है। और त्वा प्रत्यय तो नपुंसकलिंग होता है, समत्वम। और ये समाचार पत्रम का विशेषण है इसलिए दैनिकम। और एक रूप प्लस तल, क्योंकि तल का बचता है ता, भाववाचक संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय है ये। भवान कुत्र, भवान के साथ गच्छति। मया यहाँ आ रहा है तो मया तू इंद्रप्रस्थक नगरम गम्यते भवता च, और आपके द्वारा डैश। गच्छामि तो कहेगा अहम, मैं जा रहा हूँ सोनीपत नगर। फिर कहेगा गम्यते, दूसरा पूछेगा मया तो ना गम्यते, उत्तर दे रहा है, प्रश्न ही पूछ रहा है। वो कह रहा है मैं तो जा रहा हूँ, कहेगा मेरे द्वारा तो नहीं जाया जाता, है ना, मया। लॉजिक लगाना कि जवाब दे रहा है तो वो मया कहेगा। सार्ध सप्त वादने, पूरा लिखिएगा ऐसे, सार्ध डैश लगाइएगा, सप्त और वादने इसके साथ जोड़ के लिखिएगा। सिर्फ समय लिखिएगा, पूरा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वादने तक लिखिएगा। दश वादने, दश को संख्या को इसके वादने साथ जोड़िए। सपाद दश वादने। इस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं कटने चाहिए। पादोन एक वादने, लेकिन पादोन के बाद डैश लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या, हाँ संधि करनी पड़ेगी। पादोनैक वादने, वृद्धि संधि हो जाएगी। और यह है सार्ध पंचवादने। मैं सारे प्रश्न हल करती हूँ, लेकिन आप जी ऑप्शन में जो नहीं पूछा गया वो छोड़िए, ये वादने के साथ जुड़ेगा। जितना पूछा जाए उतना ही करो। सिर्फ मैं बच्चों से कहती हूँ अनुवाद में या चित्र वर्णन में अगर आप चाहें तो एक दो वाक्य ज़्यादा बनाइए, बाकी जितना पूछा गया उतना करिए, नहीं तो टीचर्स परेशान हो जाते हैं सारे चेक कर करके। अरे 10वीं में पढ़ते हो, कॉन्फिडेंटली जो आता है वो करो। अहम गच्छामि किम भविष्यति, तो यहाँ पर भविष्यति होगा, देखना पड़ेगा क्या आएगा। तब कार्यालय अवकाश आसीत, आसी इसके साथ तो ही आएगा, ये थर्ड में आएगा। डैश तो वह एक आदर्श मार्गदर्शक है। संप्रति और अधुना पर्यायवाची होते हैं। तदा किम भविष्यति ये यहाँ आएगा, तब क्या होगा, है ना। मैं अभी विद्यालय जा रहा हूँ, यहाँ अधुना आ जाएगा। और संप्रति, अब तो वह एक आदर्श मार्गदर्शक है, संप्रति यहाँ आएगा। जो 100% श्योर हो पहले वो भरो। हे और तदा में कोई डाउट नहीं था। नेक्स्ट वाक्य संशोधन, त्वम के साथ में द्रक्ष्यसी आएगा। कृष्ण का मित्र था, मित्रम नपुंसकलिंग पद होता है। कोकिला बहुवचन है, गायंती होना चाहिए। और भ्रमरा बहुवचन है, अकुर्वन होगा भाई, अकरोत लिखा है यहाँ पे। आगे बढ़िए, यह लेसन आपके पढ़े हुए हैं, हम सिर्फ प्रश्न देखेंगे। कह कृष्ण, कौन कठिनाई से भार उठा रहा था। सह लिखा है, आप सह नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, वृषभ। वो बैल जो था वो कठिनाई से भार उठा रहा था। कस्य दैन्यम दृष्ट्वा सुरभि रोदिति, किसका कष्ट देखकर वो रो रही थी। पुत्रस्य, ये लिखा हुआ है पुत्रस्य। और कह वृषभम पीड़यति, कृष्ण का किसान सताता था उसको। इंद्र सुरभिम किम अपृच्छत, इंद्र ने क्या पूछा था, ये पूछा था। भद्रे से लेकर यहाँ तक इति, इति इंद्र सुरभिम अपृच्छत, किम की जगह इति जरूर लगाएंगे। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र समय में वे इति कथनम का अवोचति, किसने कहा था, ये सुरभि ने कहा था। एक ही वर्ड लिखना है आपको, ये क्वेश्चन जरूर करना है एग्जाम में, जिसमें कम लिखना हो वो करो। सुरभि इंद्र से प्रश्न से किम उत्तरम ददाती, क्या उत्तर दिया था उसने ये उत्तर दिया था भाई साहब, इसका अन्वय बना के लिखना पड़ेगा। इंद्र सुरभि इंद्र से प्रश्न से उत्तरम कथयति, यद्यपि मैं सहस्रपुत्रम ते समय में ततैव हे शक्र दीनस्य पुत्रस्य मातुः अधिका कृपा। नहीं लिख पाओ तो मत करो, इसका अन्वय नहीं कर पा रहे हो तो ऊपर के दो कर लो, आपके लिए चॉइस होती है। यहाँ कर्ता पद क्या है, अहम, रोने की क्रिया का अहम। सरलतया का विलोम क्या होगा, कृच्छ्रेण, ये रहा इसका विलोम। और खलु का अर्थ क्या है, खलु माने निश्चय ही। देखो कहीं तो आया है ये, तो जाने हम ये दीन जानवर सताता है, इतना में भी धुरम उड़म सकनोती, कहाँ है भाई। खलु माने अवश्य, निश्चय ही। सत्सु अपि भो वासव पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, मैं रो रही हूँ, वह दीन है यह जानते हुए किसानों से बहुत सताता है।
वह कठिनाई से भार उठाता है, इतना में वह अन्य के समान धुर उठाने में भी वह समर्थ नहीं है। ये आप देख रहे हैं ना, नूनम, खलु का अर्थ है नूनम। ये लीजिए, आगे बढ़िए, ये लीजिए, नरः किम उद्देश्य प्रकुप्यति, निमित्तम उद्देश्य। कोपस्य निमित्ते समाप्ते सति किम सह जना प्रसीदति, क्रोध का निमित्त समाप्त हो जाने पर वह क्या प्रसन्न हो जाता है, आम, हाँ। और कीदृशम मना, किसका कैसा मन है जो प्रसन्न नहीं होता, अकारण द्वेषी। ये इसका ग का आंसर है। ऊपर नीचे ये आंसर मिलेंगे श्लोकों में, भी देखना। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह कदा प्रसीदति, जो किसी कारण से क्रोध करता है वह कब प्रसन्न होता है, वह को क्रोध का कारण समाप्त होने पर प्रसन्न होता है। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति स कोपस्य निमित्ते समाप्ते सति प्रसीदति। ये जो लाइन है ये यहाँ आ जाएगी, उत्तर ऊपर नीचे ही होते हैं। जना कीदृशम जनम परितोषयितुम न शक्नुवन्ति, जिसका मन कभी प्रसन्न ही नहीं होता। अकारण द्वेषी मन तु यस्य जना तम जनम परितोषयितुम न शक्नुवन्ति, यहाँ तम जनम। अत्र कस्य अपगमस्य, किसके अपगम का वर्णन, निमित्त के, कारण के, निमित्तम कस्य, तो यहाँ लिखो निमित्तस्य, किसी कारण के दूर होने का वर्णन है। किसी कारण से क्रोध कर रहा है, जब वो कारण दूर हो गया तो ये जोड़िएगा कस्य की जगह। विशेषण क्या है, अकारण द्वेषी मना। कर्ता पद क्या है, सह। अवसीदति का विलोम पद है प्रसीदति, ये रहा यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़िए। श्लोक में आप जीतेंगे तब जब आप प्रश्नों का उत्तर बहुत सावधानी से प्रश्न चुनेंगे। आसान 100% श्योर जो लग रहा है वो सिलेक्ट करो। कीदृशम अयम प्रवासा, अति दीर्घ। तपोवन वासिना अम्माम केन नाम, तपोवनवासी अम्बा को किस नाम से बुलाते हैं, देवी। उनके कितने नाम थे, उनके दो नाम थे। राम क्या जानने की इच्छा कर रहे थे, पिता के नाम को जानने की इच्छा कर रहे थे। ये मातरम अन्यो नामता वेदो, तुम्हें राम कौतूहल के कारण इन दोनों की माँ के नाम को जानने की, वेद तुम के बाद इच्छामी मत लिखना, इच्छति लिखना। तुम नहीं इच्छा कर रहे हो, वो कर रहे थे। किम नाम धेया युवयो जननी, ये कौन कहते हैं कि तुम्हारी माता का क्या नाम है, किसने पूछा था, विदूषक, विदूषक ने पूछा था। राम ने कहा था मेरा पूछना अच्छा नहीं लगेगा। पास जाकर विदूषक क्या कहता है, पास जाकर विदूषक कहता है आज्ञा पयतु भगवान, ये कहते हैं वो, इति, इति लगाइएगा आगे। यहाँ विशेषण क्या है, तपोवन वासिना देवी, तपोवन वासिना देवी इति नामना, देवी के नाम से बुलाते हैं। आवयंती, विशेषण क्या है, तपोवनवासी। यहाँ आज्ञा पयतु है ये, यहाँ कर्ता पद क्या है, भगवान। और पितरम का विलोम क्या है, मातरम। मातरम, माता के नाम को जानना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये लीजिए, प्रश्न निर्माण करिए। व्याघ्र भक्षणाय किमर्थम, जब किसी काम पर प्रश्न निर्माण करना हो तो किमर्थम से बनता है। अलम अतिशालीनतया, अलम कया, शालीनता स्त्रीलिंग इसलिए कया, केन नहीं हो सकता। मातुः कस्याः, माता का न कृपा, कस्याः कृपा। महावृक्षः कः, सिंह महोदयन केन। पूर्ण वाक्य लिखकर प्रश्न बनाएंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। पूरा लिखिएगा, केन सर्वथा सम्यक उक्तम, और क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। 4 प्रश्न करने हैं, 5 जितने करने हैं उतने ही सिलेक्ट कीजिएगा। अन्वय और भावार्थ में से मेरा हमेशा कहना होता है कि भावार्थ मत करो, अन्वय करो। रे रे धूर त्वया मह्यम पुरा, 3 बाग दिए थे। विश्वास अद्य एकम आनी, आज एक ही लाकर कथम यासी, इति अधुना वद, इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, तेजी से दौड़ी और गले में बंधे शेर को लेकर बाघ भी भागा, है ना। गुणवान जना एव डैश महत्वम, गुण का महत्व जानता है। गुणहीना गुणानां महत्वम न अवगच्छति, तथैव डैश जना, बलवान व्यक्ति ही बल का महत्व जानता है। वैसे ही कोयल डैश जानती है, क्या जानती है, अच्छी तरह जान सकती है कि कौवा नहीं जान सकता। यही इसी तरह हाथी शेर के पराक्रम का महत्व जानता है। आसान तो सारे ही हैं, अन्वय पूरा लिखना चाहिए बच्चे। ये घटनाक्रम, इसमें पहली घटना यह है कि न्यायाधीश ने घटना के विषय में दोबारा ऑर्डर दिया कि भाई तुम दोनों बोलो। फिर साथ ही खबर आ गई थी कि वह डेड बॉडी पड़ी है, तो दोनों चल पड़े डेड बॉडी लाने के लिए। आरक्षी हट्टा कट्टा था और ये दुबला था, ये नंबर 3। वह भार उसको उठाना बहुत कठिन हो रहा था, भार नहीं उठा पा रहा था, इसलिए
वह रोने लग गया, भार के कारण वह रोने लग गया। और उसके बाद आश्चर्य की घटना घट गई। न्यायाधीश को उठकर वो जो शव था वह न्यायाधीश को आके बताने लग गया कुछ, और फिर उसने कहा पूरी बात उन्होंने बता दी कि मैं बता रहा हूँ कि इसने रास्ते में क्या क्या कहा था, और बाद में ये भी बताया कि तुमने मेरे अपनी करतूत का फल भोगो और तुमको बाद में दंड मिलेगा 3 साल का। ये पूरी की पूरी कहानी उस डेड बॉडी ने सुना दी थी। पूरे वाक्य सही हो जाएंगे, नंबर डाल के सही लिखिएगा। अवक्रता यथा चित्ते वाची, यहाँ पे आपको शब्दार्थ लिखना है, सिर्फ आंसर लिखिएगा। वाची वाणी में, वाण्याम सप्तमी है। अर्थकार्षेण धन की कमी से, धनस्य अभावेन, धनस्य स्पेलिंग गलत है, ये वाला ही सही है, धनस्य अभावेन। वायसा माने कौआ, ध्रुवम माने निश्चितम, निश्चय ही उसके दूर होने पर वह प्रसन्न हो जाता है। तो भाई ये थे 18 के 18 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हैं। शेमुशी के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं शेमुशी के, आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, एक बात और बताई जाए आपको कि भाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे गिवन है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है तो वहाँ अवश्य पूछिए, मैं उत्तर ज़रूर देती हूँ। पहली फुर्सत मिलते ही उत्तर दे दिया जाता है। सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आगे आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वह भी मुझे बताइए। ठीक, बाय बच्चों।